माँ की बातें। श्रीमती सरला बाला देवी से वार्तालाप। माँ के गांव से लौटने के बाद एक दिन मैंने और सुधीरा दीदी ने शाम को माँ के घर जाकर उनके दर्शन किए। सुधीरा दीदी ने कहा, माँ, आपका रंग बहुत काला हो गया है और आप दुबली हो गई हैं। माँ ने कहा, हमारा गांव खेतों का गांव है ना, इसलिए वहाँ रंग काला हो जाता है और फिर परिश्रम भी बहुत करना पड़ा। सिस्टर निवेदिता ने आकर माँ को प्रणाम किया और बैठ गई। माँ ने उनका कुशल मंगल पूछने के बाद एक ऊन का बना छोटा सा पंखा उन्हें देकर बोली, मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है। सिस्टर इसे पाकर आनंद से कभी सिर से लगाती तो कभी छाती से और बोली, कितना सुंदर है, कितना बढ़िया। फिर हम लोगों को दिखाकर बोली, माँ ने कितना सुंदर बनाया है, देखो तो। माँ ने कहा, एक साधारण सी वस्तु पाकर उसका आनंद देख रही हो। आहा, क्या सरल विश्वास है, मानो साक्षात देवी हो। नरेन के प्रति कितनी भक्ति है। उसने इसी देश में जन्म लिया, इसलिए यह सब कुछ त्याग कर यहाँ आकर मन प्राण से उसका काम कर रही है। कैसी गुरु भक्ति है और इस देश के प्रति उसका कैसा प्रेम है। सिस्टर दार्जिलिंग जाएंगी, यह बात माँ से बता रही हैं। राधु के आने पर माँ ने उससे कहा, राधु, दीदियों को प्रणाम करो। सुधीरा दीदी ने कहा, नहीं नहीं, रहने दो, वह क्यों हम लोगों को प्रणाम करेगी। माँ ने कहा, तुम लोग दीदी हो, तुम लोगों को प्रणाम क्यों नहीं करेगी। एक ब्रह्मचारी ने आकर माँ से कहा कि भक्त लोग प्रणाम करना चाहते हैं, उन्हें आने को बोलो कहकर माँ एक चादर से शरीर ढककर बैठ गई। यथा समय में हम लोग माँ का आशीर्वाद लेकर घर लौटे। एक दिन सिस्टर निवेदिता ने हम लोगों से कहा, माँ आज हम लोगों के स्कूल में आएंगी, तुम लोग सब खूब आनंद मनाओ। सुबह के बदले शाम के 4 बजे माँ की गाड़ी आई। साथ में राधु, गोलाब माँ आदि थी। माँ के गाड़ी से उतरते ही सिस्टर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर पूजा कक्ष के बरामदे में बैठाया। माँ के चरणों में पुष्पांजलि देने के लिए हम लोगों के हाथों में उन्होंने फूल दिया। लड़कियों के पुष्पांजलि देकर आंगन में खड़ी होने पर सिस्टर ने एक एक कर सभी का परिचय दिया। माँ ने लड़कियों से गाना गाने को कहा। लड़कियों ने गाना गाया और एक कविता सुनाई। सुनकर माँ ने कहा, सुंदर कविता है। तत्पश्चात मिठाई का प्रसाद बनाकर हम लोगों को देने को बोली। कुछ देर पश्चात सिस्टर माँ को लेकर सभी कमरे और लड़कियों के हाथ के काम आदि दिखाने लगी। माँ ने देखा और आनंद प्रकट करते हुए बोली, लड़कियों ने अच्छा सीखा है। बाद में माँ को विश्राम के लिए सिस्टर अपने कमरे में ले गई। जिस समय सिस्टर निवेदिता का देह त्याग हुआ, उस समय सुधीरा दीदी खूब बीमार थी। उनके लिए माँ बहुत चिंतित थी। वे कहती, ठाकुर, क्या सुधीरा चली जाएगी? उसका कितना काम बाकी है। माँ कहती और रोती जाती। श्याम पुकुर की बुआ से माँ ने कहा, बेटी, तुम एक बार सुधीरा का समाचार ला सकती हो। आहा, वह बहुत बीमार है। उनके राजी होने पर माँ ने उनके हाथ में ठाकुर का चरणामृत तथा अनार आदि देकर कहा, यह सब उसे देना और उसका समाचार मुझे देना कि वह कैसी है। मैंने उसके लिए ठाकुर को तुलसी चढ़ाई है। सुधीरा दीदी के निरोग होने पर मैं उनकी और सिस्टर क्रिस्टीन के साथ एक दिन शाम को माँ के घर गई। आरती के बाद हम लोगों के प्रणाम कर बैठते ही माँ ने सुधीरा दीदी से कहा, बेटी, अच्छी हो गई? सुधीरा दीदी ने कहा, बहुत कुछ रोग दूर हो गया है, फिर भी वह सावधानी बरत रही है। माँ ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। खैर जो हो, ठाकुर की कृपा से बेटी तुम अच्छी हो गई। एक तो निवेदिता चली गई और तुम्हारी बीमारी सुनकर सोचती थी, सुधीरा के चले जाने पर स्कूल कौन चलाएगा। सिस्टर क्रिस्टीन की ओर लक्ष्य कर, आहा, ये दोनों एक साथ रहती थी, अब अकेले रहने पर कितना कष्ट होगा। हम लोगों का ही प्राण उसके लिए कितना छटपट करता है, तो तुम्हें तो और भी कष्ट होगा बेटी।
क्या ही व्यक्तित्व था उसका। उसके लिए आज कितने लोग रो रहे हैं, कहकर माँ रोने लगी। बाद में सिस्टर क्रिस्टीन के स्कूल के बारे में बहुत सी बातें पूछने लगी। सुधीरा दीदी वायु परिवर्तन के लिए मुझे साथ लेकर काशी जाएंगी कहने पर माँ इस बारे में बहुत सी बातें पूछने लगी। जल्दी ही जाओ, स्वास्थ्य सुधारना होगा ना। इसके बहुत दिनों बाद एक दिन माँ के चरणों का दर्शन करने गई। साथ में डॉक्टर की पत्नी थी। इस बार सुधीरा दीदी के नहीं रहने से मुझे बहुत डर लग रहा था कि माँ यदि मुझे न पहचान पाए तो। हम लोगों ने पूजा गृह में जाकर देखा, माँ पूजा करके उठ गई हैं। मुझे देखकर बोली, बेटी आई हो, बहुत दिनों से आई नहीं। तुम्हारे लिए कितनी चिंता हो रही थी, कहाँ थी। मेरे प्रणाम करते ही सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देकर माँ सुधीरा दीदी के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा, वे कलकत्ता आई हैं, मैं उनके साथ आई हूँ। माँ मुझे पहचान गई है, यह सोच मेरे प्राण आनंद से भर उठे। उस दिन बलराम बाबू के यहाँ निमंत्रण था, सभी लोग जाएंगे। राधु अस्वस्थ है, इसलिए माँ बोली यह नहीं जाएगी, राधु और यह यही रहेंगी। माँ को लेने गाड़ी आई है। जाते समय माँ हम लोगों से कह गई, तुम दोनों खेलो, मैं जल्दी ही आऊँगी। फिर राधु से बोली, दीदी के साथ खेलो बेटी, मैं शीघ्र ही आती हूँ। 4 बजे के बाद माँ लौट आई। उसी गाड़ी से हम लोगों का लौटना भी तय हुआ। माँ ने जल्दी जल्दी मुझे ढेर सारा प्रसाद देकर कहा, आहा बेटी, हम लोग आई और तुम्हें जाना होगा, क्या करोगी कहो। उनके साथ आई हो तो उनके साथ ही जाना होगा। बहू बहुत देर से आई है। राधु, क्यों दीदी, रुक जाइए ना। माँ, रुकने की गुंजाइश कहाँ है बेटी। राधु, नहीं, वहाँ रुके, वे लोग चली जाएं। माँ, पागल हो गई हो क्या, उसके रुकने पर वे लोग कैसे जाएंगी। नहीं बेटी, तुम जल्दी जाओ, लोग नीचे पुकार रहे हैं। मैंने माँ को प्रणाम कर विदा ली। माँ ने आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हें कितने दिन इस तरह रहना होगा बेटी, वहाँ तो ठाकुर ही जाने, फिर आना बेटी, कहकर माँ सीढ़ी तक हम लोगों के साथ आई। उस दिन मैंने माँ का करुणा का कैसा अनुभव किया, यह कहकर नहीं बताया जा सकता। उन्होंने यह करो वह करो कहकर कितने ही आदेश दिए थे।